करीब 7 महीने लंबे लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार की ओर से सिनेमा घरों को आज से खोलने की इजाजत मिल गई है, लेकिन राजधानी दिल्ली के ज्यादातर सिनेमा घर कल से यानी 16 अक्टूबर से खुलेंगे। सिनेमा इंडस्ट्री के जानकारों के मुताबिक गुरुवार को सिर्फ चुनिंदा सिनेमा घर ही खुलेंगे। अपने सिनेमा हाउस खोलने की घोषणा करने वाले आइनॉक्स सिनेमाज के प्रवक्ता ने बताया, दिल्ली एनसीआर में हमारे कुछ सिनेमाज 15 अक्टूबर से खुल रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक सिनेमा घरों को तैयार करने में वक्त लग रहा है। हालांकि अभी अगर मल्टीप्लेक्स में 5 स्क्रीन्स हैं तो वहां पर 2 या 3 स्क्रीन्स ही खोली जाएंगी। दिन भर में सिर्फ 2 से 3 शो ही चलेंगे। सिनेपोलिस सिनेमाज ने भी अपने सिनेमा घरों को गुरुवार से खोलने की घोषणा की है। बॉलीवुड में नई फिल्में हमेशा से शुक्रवार को रिलीज होती हैं। इस वजह से ज्यादातर सिनेमा वालों ने अपने सिनेमा घरों को गुरुवार के बजाय शुक्रवार को खोलने का फैसला किया है। नई दिल्ली स्थित डिलाइट सिनेमा के सीईओ राजकुमार मेहरोत्रा ने बताया, हमारे दोनों सिनेमा शुक्रवार से शुरू हो जाएंगे, जबकि कुछ सिनेमा वाले सिनेमा खोलने के लिए नवरात्रि शुरू होने का भी इंतजार कर रहे हैं। मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर सिनेमाज में भी पब्लिक के लिए 16 अक्टूबर से शो शुरू होंगे। पीवीआर सिनेमाज के सीईओ गौतम दत्ता ने बताया, इतने लंबे समय बाद सिनेमा खुलने पर हम बेहद खुश हैं। उधर वेव सिनेमाज के वाइस प्रेसिडेंट योगेश रायजादा ने बताया, हमारे सिनेमाज शुक्रवार से खुल रहे हैं। दरअसल सरकार की ओर से काफी सुरक्षा निर्देश जारी किए गए हैं, इसलिए जैसे जैसे सिनेमा उनके मुताबिक तैयार होते जाएंगे वैसे वैसे हम उन्हें खोलते जाएंगे। जबकि कार्निवल सिनेमा के प्रवक्ता के मुताबिक देश भर में उनके सिनेमा घर भी शुक्रवार से ही शुरू होंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को घोषणा की है कि उनके देश ने दूसरी कोरोना वायरस वैक्सीन एपीवैक कोरोना को शुरुआती ट्रायल के बाद मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को साइबेरियन बायोटेक कंपनी ने विकसित किया है। पेप्टाइड आधारित यह वैक्सीन कोरोना से बचाव के लिए 2 बार देनी होगी। इसे साइबेरिया में स्थित वेक्टर इंस्टीट्यूट ने बनाया है। ऐसा बताया जा रहा है कि 2 सप्ताह पहले इसके शुरुआती अध्ययन के पूरा होने के बाद अब मंजूरी दी गई है। पुतिन ने बुधवार को टीवी पर दिए अपने बयान में कहा, देश के वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी सेंटर नोवोसिविरस्क वेक्टर ने आज दूसरी कोरोना वायरस वैक्सीन को रजिस्टर किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, इस वैक्सीन के 100 लोगों पर किए गए शुरुआती ट्रायल सफल रहे हैं। इस वैक्सीन का 2 महीने ट्रायल चला है और वैज्ञानिकों ने अभी तक इसके परिणामों को प्रकाशित नहीं किया है। देश भर में 40,000 वॉलंटियर्स को एपीवैक कोरोना वैक्सीन के अगले चरण के ट्रायल के लिए चुना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर तक रूस की तीसरी कोरोना वायरस वैक्सीन को सरकारी अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा, वेक्टर की योजना है कि एपीवैक कोरोना वैक्सीन के पहले 60,000 डोज को जल्द से जल्द तैयार कर लिया जाएगा। इससे पहले रूस ने 11 अगस्त को ऐलान किया था कि उसने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 67,708 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए कुल लोगों की संख्या बढ़कर 73,07,000 हो गई। इनमें से कुल 63,83,441 लोगों के स्वस्थ हो जाने से संक्रमण मुक्त हुए लोगों की दर बढ़कर 87.35% हो गई। भारत में कोरोना वायरस का ग्राफ अब धीरे धीरे सुधर रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में अमेरिका और ब्राजील से कम मौतें हुई हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 680 और लोगों की मौत हो जाने से संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,11,266 हो गई। देश में कोरोना वायरस के कारण मृत्यु दर गिरकर 1.52% रह गई है। इससे पहले हर दिन भारत में ही सबसे ज्यादा मौत के आंकड़े सामने आ रहे थे।
लेकिन भारत में अब कोरोना पर नियंत्रण होता दिख रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा मामले अब भी हर दिन भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। अभी 8,12,390 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कि कुल संक्रमित लोगों का 11.11% है। ICMR के मुताबिक 14 अक्टूबर तक कुल 9,12,26,305 सैंपल्स की जांच हो चुकी है, जिनमें से बुधवार को 11,36,183 सैंपल्स की जांच की गई। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने डीजल से चलने वाली सभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर सेट पर गुरुवार से प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए उठाया गया है। इसके चलते 15 अक्टूबर से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन से चलने वाले जनरेटर नहीं चल सकेंगे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि पेट्रोल, डीजल और केरोसिन से चलने वाले जनरेटर को दिल्ली में गुरुवार से अगले आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही अस्पतालों, रेलवे जैसी आवश्यक सेवाओं को इसमें छूट दी गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आदेश की कॉपी ट्वीट करते हुए लिखा, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने डीजल, पेट्रोल, केरोसिन से चलने वाली सभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर सेट पर कल से प्रतिबंध लगाया। आपको बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण का स्तर काफी कम हो गया था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन से दिल्ली अनलॉक हुई, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि देखने को मिली है, जिसके चलते दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने यह कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ममता बनर्जी का गढ़ भेदने की पुरजोर कोशिश कर रही है। भाजपा के बड़े धुरंधर वहां लगातार रैलियां कर रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अब ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या करवाती है, इसके लिए वह बांग्लादेश से शूटर मंगवा रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, उनके पास सबूत हैं कि ममता बनर्जी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए बांग्लादेश से शूटर मंगवाए हैं। इस मामले में अगर सीबीआई जांच हो तो वह यह सबूत सीबीआई को देने के लिए तैयार है। कैलाश विजयवर्गीय ने यह बात एक चैनल से बातचीत के दौरान कही। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा, मनीष शुक्ला को एक प्रोफेशनल शूटर ने मारा है, उन्हें कार्बाइन से मारा गया। 19 गोलियां उनके शरीर से निकाली गई। यह दरिंदगी की गई। बिना पुलिस संरक्षण के थाने के सामने कार्बाइन लेकर जाने की हिम्मत किसी की नहीं हो सकती। बंगाल का जादू फेमस है, लेकिन यहाँ की पुलिस जादूगर है, किसी को भी फंसा सकती है। विजयवर्गीय ने कहा, ममता सरकार बांग्लादेश से शूटर बुलाकर हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है। सरकार शूटर बुलाकर मेरे ऊपर भी हमला करवा सकती है। यह सिर्फ आरोप नहीं है, मेरे पास सबूत भी है। सीबीआई जांच हो तो सच्चाई सामने आ जाएगी।